दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अजीता ज़ूम वाटिका में। आज आपकी गार्डन सखी बात करने वाली है कि गार्डन कैसे सजाएं, अपनी बगिया कैसे बनाएं, इसी के बारे में बात करते हैं और तमाम जानकारियाँ होंगी। बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीता ज़ूम वाटिका में। मैं आपकी गार्डन सखी। और देखो, दोस्तों, बारिश के का मौसम ऐसा होता है जिसमें आप अपनी बगिया बहुत आराम से सजा सकते हो और एकदम अच्छा गार्डन तैयार कर सकते हो। तो आओ तैयार करें, पर कैसे ये जानेंगे आज। ये बच्चों को कटिंग्स चाहिए हैं और ये इन लोग भी गार्डन के शौकीन हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे ही जागरूक करो और वो आज ही से सचेत रहेंगे तो आगे हमें, जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी हुई, बिल्कुल भी नहीं होती। प्लांट्स अच्छे हों, बड़े बड़े हों। आपके पास जगह नहीं है तो मेरे इस छोटे से गार्डन में देखो, टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूसर प्लांट्स भी हैं मेरे इस बगीचे में, और बहुत सारी सब्जियां भी हैं, बहुत सारे फूल भी हैं जिनसे आँखों को अच्छा लगता है, मन खुश होता है। तो आप लोगों को भी अपने यहाँ यही सब चाहिए है तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और बहुत सारी बातें सीखें, जानें। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाली थी कि बगिया कैसे तैयार करें। अगर आप भी चाहते हो कि ये बगिया तैयार करें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप भी बगिया तैयार कर सकते हो। इतनी ही प्यारी सी बगिया, ये बगिया मेरी पूरी देखो। और ये मैंने लगभग पिछले साल तैयार किया। पहले मैं बहुत गार्डनिंग करती थी, बगिया बनाई है अपनी। और ये बगिया मेरी आप देख रहे हो, ये लगभग पिछले साल जून, लास्ट जुलाई में मैंने इसको शुरू किया। और ये मेरी पूरी जुलाई भर की ये मेहनत का फल है। और इसमें तरह तरह के पौधे हैं, और इतना ही नहीं, मेरी बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं। और लगभग 150-200 प्लांट मेरी बालकनी में हैं, और वो सब ऑर्नामेंटल है, मेडिसिनल हैं। और कुछ प्लांट्स मैंने अपने सीढ़ी में भी रख छोड़ा है। सीढ़ी के हर मोड़ पे आप देखना, हर जगह मैंने रखा है। और ये सारे जो है, जितने भी हैं नीचे आपको दिख रहा होगा, तो वो सारे मैंने लगाया है। लगभग 2-3 हज़ार से ज़्यादा पौधे होंगे मेरे पास अभी फ़िलहाल में। और चूँकि मुझे अनुभव तो पहले से ही गार्डनिंग का था, गार्डन का बनाने का, बगिया का, पौधे लगाने का, तो फिर धीरे धीरे वो मेरा जो है एकदम से, जो जैसे होता है ना कि बहुत दिनों से आपको किसी चीज़ की चाह हो, आप छोड़ दे तो एकदम आपके अंदर एक बेचैनी सी रहती है, एक पैसन सा रहता है कि नहीं, मुझे भी बागीचा बनाना है किया। और आप भी लग जाओ, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उसके लिए कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको आपको पूरी करनी होंगी। जैसे आप फ्री में चाहो तो बिल्कुल फ्री में भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, पर अगर आप उसको बड़े पैमाने पे करना चाहोगे तो उसमें तो थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग, ज़रूरी नहीं कि खर्च करने में सक्षम ही हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत शौक़ है और साधन नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि बिना उसके आप कर सकते हैं। बस एफ़र्ट लगता है। कहीं पार्क वार्क में आप थोड़ी सी पत्तियाँ बीन के ले आओ। गंगा किनारे वाले हम लोग हैं तो मिट्टी की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी रेतीली मिट्टी है, या गाय के, सूखे गाय का गोबर जो है, खाद जो है पुराना, वो भी मिल जाता है इसी में। बहुत उसमें कठिनाई नहीं आती। बस आपके अंदर एक लगन हो तो आप बागीचा बिल्कुल तैयार कर सकते हो। इसी पिछले साल इसी जुलाई में मैंने बागीचा शुरू किया था। और देखो मेरे बागीचा को, बहुत ही प्यारा लगता है। जो भी आता है उसको रियल में बहुत ही मज़ेदार लगता है। हैंगिंग से लेके सारे मैंने बनाए हैं, जबकि बहुत 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 कठिन मेहनत लगी इसमें मैंने बहुत। और एक बार ही मैंने दिन रात मेहनत करके किया। इवन मेरे हाथ में छाले हो जाते थे। और मैं नहीं कह रही कि आप लोग भी ऐसे ही करो कि इतना ज़्यादा, पर हाँ, धीरे धीरे करो। मेरे हाथ कट जाते थे, छाले हो जाते थे, लेकिन था मुझे कि नहीं, मुझे फिर से अपना बागीचा बनाना है। तो मैंने फिर से बहुत जल्दी से, मैंने लगभग 1-1.5 महीने की मेहनत में अपना बागीचा तैयार कर लिया था। और ड्रम गई ले आई, मिट्टी मैं ऊपर ले आई, चूँकि ये रूफटॉप गार्डन है, आप लोग देख सकते हो, तो इसके लिए मिट्टी चाहिए है।
खाद चाहिए, सारा कुछ ऊपर। ग्राउंड फ्लोर है तब तो कोई खर्च ही नहीं है, बहुत आपके खर्च बच जाएंगे। पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही करती थी, पर ग्राउंड फ्लोर में होता है कि अब दोनों साइड से दीवार ऊंची हो गई तो वहाँ आपको बहुत उतना नहीं जाता कुछ हवा वगैरह, तो थोड़े बहुत मैं लगाती हूँ। पर और हार्डी पौधे जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। 1-2 करेले वगैरह के लग जाते हैं जो इजी ग्रोइंग है। तो मैं बोल रही हूँ जिनको बागीचा लगाने का शौक़ है, बिल्कुल नहीं खर्च कर सकते या नहीं लगा सकते या कुछ अड़चन आ रही है, तो उसके लिए आप एलोवेरा लगा सकते हो। बहुत इजी और बहुत अच्छा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी है और बहुत बढ़िया प्लांट है। तो आप बागीचा लगाओ। फिर उसके बाद आप वो एलोवेरा हो गया, सदाबहार कहीं से भी मिल जाता है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, बहुत मस्त मौसम। और पौधे लगाने का, प्रोपोगेट करने का बहुत अच्छा, इससे बढ़िया कोई सीज़न नहीं होता। ये और फरवरी 2 मौसम में बहुत इजी हो जाते हैं। बारिश में होता है कि आपको पानी डालने का भी झंझट नहीं है। और जिनका ग्राउंड फ्लोर है वो तो बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। ऐसे सनफ्लावर वो लगा लिया, सदाबहार लगा लिया, एलोवेरा लगा लिया, और टोमेटो घर में आता है उसको लगा लिए। कट करके पीस मैंने कैसे लगाना है मैंने बताया भी है अपने कई सारे वीडियोस में। और जैसे आपको लगाना है अदरक लगा सकते हैं आप। हरी मिर्च घर में जो लाल मिर्च आता है सूखा हुआ, उसका आप बीज डाल के लगा सकते हैं। बहुत जल्दी से, भी सीज़न है, सब कुछ बहुत इजी लग जाएगा। और धनिया, जो सूखे धनिया आपके यहाँ मसाले में आते हैं, बस आप उनको लगा दो, इस मौसम में आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी समय आप चाहो तो वो बैगन जो कोई थोड़ा कड़ा सा आता है, उसके बीज से भी आराम से लग जाता है। मैंने कई बार प्रोपोगेट करके देखा है। मैं वो बोलती हूँ जो मैं खुद कर के मैंने देखा है, उसको मैं बोलती हूँ। तो उस तरह भी आप कर सकते हो। लेमन वगैरह तो खैर लंबा है, जो बीज से आता है, पर उससे लगाने पे जल्दी फल नहीं देता। मैं ऐसा नहीं बोलती कि हाँ बीज से लगा लो। हाँ, ग्राउंड फ्लोर में है तो आप वेट कर सकते हो, लंबे टाइम में निकल जाएगा अच्छे से। कोई बढ़िया नींबू, क्वालिटी का नींबू हो तो उसके आप बीज आराम से लगा सकते हो। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप घर में आई हुई जो फ्री की चीज़ें हैं, पुदीना है, पुदीने की नीचे से, जैसे इतना लंबा आपका गड्ढा है, आपने नीचे से इतनी काट ली 2 इंच का, और आप उसको गाड़ दो, पुदीना इजी लग जाएगा। थोड़ा तिरछा आप गाड़ो, सीधे नहीं, थोड़ी तिरछी जैसे उसका जड़ है तो ऐसे सीधे नहीं, थोड़ा सा तिरछे करके ऐसे, और मिट्टी उस पर पूरी दबा दो, इतनी थोड़ी बाहर निकली रहे तो बहुत जल्दी से लग जाएगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बगिया अगर बनाना है तो बहुत ईजी गोइंग। जैसे पपीता, घर में फल हमेशा ही आता है, पपीते का भी सीज़न भी है, तो पपीते के बीज आप, अच्छे वाले जो पपीते आते हैं उसके बीज आप डाल दो, वो भी प्रोपोगेट हो जाएगा बहुत इजीली। मेरे यहाँ आया है, हो गया है, उसमें मैंने फल भी लिया है। अभी फिर इस बार मैंने डाला है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगाया है मैंने। तो अभी देखो ये ऊपर भी मेरे यहाँ पपीता ये लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो बस आपको खाली लगाने की देर है, आप चाहो तो लग सकता है। इसमें पपीता छोटी वैरायटी का है जो इजीली, मतलब चूँकि ये ड्रम में लगा हुआ है तो आप उसमें आराम से, देखो ये आप लगा सकते हो, ये फल देगा। साल भर से ज़्यादा लगेगा इसको लगाए में, मुझे अभी 5-6 महीने हुए हैं। तो फरवरी वगैरह में मैंने लगाया था, तो 5-6 महीने भी नहीं हुए। वो धीरे धीरे फल देगा, टाइम लेके देगा। और देखो एक बात गांठ बांध लेना होगा कि हमारे ग्राउंड फ्लोर में और ये कंटेनर गार्डनिंग दोनों बिल्कुल 2 चीज़ है। आप दोनों का कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते। जैसे लता मंगेशकर जो है और जो गाना गाते हैं और लोग, वैसे ही एकदम अंतर आ जाता है। वैसे ही इन लोग भी, इन लोगों के प्रोपोगेशन में और इन लोगों के फल देने में भी उतने ही फ़र्क आएगा। अब मेरे पास, अब ऐसे मैं बोलूँ तो बहुत सारे फल, सब्जियां, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं है। नेनुआ, लौकी, तरोई और बैगन, लगभग 3-4 वैरायटी का है। आप देखो सब में फल लग रहे हैं। ये सब में फल लग रहे हैं, ऐसा कोई भी पौधा नहीं जिसमें फल ना लग रहा हो। ये तो इस तरह सब में फल लग रहे हैं। ये मेरा लेमन है, ये नेनुआ छोटा सा मैंने गिलकी लगा भी दिया है, और ये बड़ा पौधा भी हो गया है। तो इसलिए सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने नहीं लगाया है। और जो भी लगाएं
बहुत शौक़ से, ये बहुत ही, मैं तो बोलती हूँ ऐसे पौधे नहीं होते, ये वनस्पति देव हैं। और इनके करने से स्ट्रेस फ्री आप बिल्कुल रहोगे, टेंशन नाम की चीज़ नहीं रहती। बागवानी करने से बहुत मन खुश रहता है। ये देखो छोटा सा मिर्च, ये मिर्च के उससे ही मैंने लगाया था, घर में जो लाल मिर्च आती है उससे ही ये लगाया था। ये भी अच्छा खासा पनप गया है और इसमें देखो सब में फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्रूटिंग भी होएगी। इसी तरह सेम है, सेम भी मैंने ऐसे ही लगाया, सेम है। और बहुत सारी कोई भी ऐसा फल नहीं, कोई ऐसी सब्जी नहीं जो घर में नहीं, मेरे से लगभग सारे, ये देखो सब में ये लगा हुआ भी है। ये देखो, ये तो ये खरबूजे का है, खीरा है, नीचे खीरा बालकनी में मेरे है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, सब सारी फल सब्जियां हैं। टोमेटोज़ देखो, खीरे देखो, ये टिंडा है, ये लौकी है। पिछले साल बहुत टिंडे हुए थे, देखो अभी भी इसमें टिंडा दिखाई दे रहा होगा। तो फल सब्जियां आप चाहो तो लग सकता है। परवल है मेरे पास, परवल में भी पिछले बार ज़्यादा नहीं फल पाया था, अगस्त में थोड़े बहुत फले थे, तो मुझे लगता है इस बार भी अगस्त में ही ये फल देगा। और ये लोबिया है, लोबिया भी ठीक ठाक फल रहा है। और गिलकी अब अच्छे से शुरू हो रहा है, क्योंकि मेरा पहली बार माइट से मैं बीमार हो गई थी, माइट्स लग गए थे, तो इनकी केयर नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़े सूख से गए थे। अब इस बार फिर से, और ये देखो इधर उधर भागते हैं, तो मुझे इनको ठीक भी करना पड़ता है। ये जीनिया है, देखो कितना प्यारा सा जीनिया है। फ्लावर भी बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो अंजीर पकने पे आ रहा है, तो ये सारे ही हैं। ये सनफ्लावर छोटी वैरायटी का है। और ये देखो रोज़ेज़ मेरे पास 5 कलर के हैं, हाइब्रिड वाले हैं। और ये विंका देखो कितना सुंदर कलर है ना। और ये सनफ्लावर देखो, ये बड़ी वैरायटी का सनफ्लावर, ये बड़ी वैरायटी का सनफ्लावर। तो बहुत सारे पौधे तो बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखो आप देखे होंगे अगर, तो ये इसमें ये है, ये जो रसबेरी होती है ना, ये देखो रसबेरी, ये रसबेरी है। और ये देखो एक डाल, मुझे रोज़ रोज़ देखना होता है कि कौन सी डाल जो मतवाली हो रही, इधर से उधर भाग रही है, इनको कायदे से इस ट्रिलिस पे ले आना है। इस बांस के ट्रिलिस को बनाया हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने बनाया है। और उनको भी बहुत रुचि है। पहले तो वो मना करते थे मेरे मारे कि मत लगाओ, मत लग, पर जब मैंने लगा दिया, पौधे बगीचा बन गया, तो फिर से उन्होंने ट्रिलिस वगैरह की व्यवस्था की। क्योंकि अगर लतर वाले देखो ये सब्जियां लगेंगी, तो इनके लिए ट्रिलिस की पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। ये गिलकी का पौधा है, ये लोबिया का है। ये सारे देखो भागे जा रहे हैं इधर से उधर, इन लोगों को भी पकड़ना, व्यवस्थित करना रोज़ का रोज़, इनके साथ भी एक मशक्क़त होती है, फिर भी लेकिन मज़ा आता है। ये देखो ये परवल है, ये परवल ऊपर भागा जा रहा है। ये परवल कितना ऊपर तक चला जाता है। और ये थाई है, बोगनवेलिया थाई वैरायटी। ये येलो है, ये कनेर है, कनेर भी अच्छे खासे खिलते हैं। ये कनेर, गुड़हल, टिकोमा तो जब खिलता था तो येलो येलो पूरा भर जाता था, टिकोमा भी बहुत। ये भिंडी है। और बेबी सन रोज़, ये जब खिलता है तो अपनी छटा बिखेर देता है, बहुत प्यारा लगता है। और ये पिंक कनेर एक बार भी, ये भी जब खिलता है तो बहुत घनी मात्रा में खिलता है। और ये बैगन ये पर्पल है, पर्पल, वाइट और ग्रीन, 3 वैरायटी का बैगन मैंने लगा रखा है। लेमन 2 वैरायटी का लगा है, एक बारहमासी लगा है, एक कागजी लगाया है। तो हर वैरायटी के पौधे मेरे पास, मैंने कहा ना शौक़ आपके पास होना चाहिए। बहुत कम समय में, ये 1 साल भी मेरी बगिया को अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और पिछले 18 सालों से मैंने लगभग मिट्टी छूना छोड़ दिया था, पर एक बार ये जिद्द आया कि नहीं मुझे करना है। हाँ ये देखो ये लोबिया, अच्छी खासी इसमें लोबिया होती है। तो
बहुत आसान है गार्डनिंग करना, बस थोड़ा एफर्ट लगता है। और जो कर सकते हैं, जो लगा सकते हैं, तो जैसे ये ग्रीन नेट देख रहे होगे आप, ये ग्रीन नेट लगाने में थोड़ा खर्च आता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाओ, ग्रीन नेट कम दाम में भी लग जाता है। सिर्फ ये नेट का कोई प्राइस विशेष नहीं होता है, डंडे के सहारे बांध दो। पर मुझे था कि नहीं, मैंने आज बनवाना है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। आपका रूफ टॉप है तो नीचे इसके थ्रू गर्म नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा है। गार्डनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और पैसे लगा के जब आप गार्डनिंग करते हो तब तो बल्ले बल्ले, क्या कहने, बहुत सुंदर होगा। यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप भी लगाओ एफ़र्ट और बगिया शुरू करो, और बताना किसी सबको कि ये कितना मज़ा आया बाग शुरू करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। आप लोग ज़रूर करो, और ग्रीनरी तो सबको ऐड करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से प्रकृति की भी सेवा हो जाएगी। हम लोग थोड़े गायत्री परिवार के हैं, तो कई तरह से सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं करें, उसमें दूसरों का भी हो। जैसे ये प्रकृति की सेवा हो गई, हरियाली हो गई, आँखों के लिए बहुत अच्छा हो गया। और सब्जियाँ फ्रेश मिल रही हैं, वो तो मिल ही रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। प्लस टेंशन फ्री मैं देखती हूँ, और लोगों को कि कैसे डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन की दवा खाते हैं और परेशान होते हैं। तो उसके लिए ये डिप्रेशन से भी आपको बिल्कुल दूर रखेगा, यकीन जान लो। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये बिल्कुल वनस्पति देव हैं जो आपको डिप्रेशन से दूर रखेंगे। हर तरह की चीज़ें होती हैं, फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश सब्जियाँ मिलेंगी। और अगर आपको कहीं ना कहीं किसी जिसको लोनली लगने की प्रॉब्लम है, कि लोनली लग रहा है, तो ये इसमें भी ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं। इसके साथ साथ जुड़े बहुत सारे और भी मित्र आ जाते हैं। जैसे देखो, गिलहरी मेरी सखी आती है, चिड़िया आती है, ये सारी मेरी सखियाँ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जिस दिन ऊपर ना आऊँ, ये नीचे बालकनी में चली आती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ सबको दाना पानी नियम से डालने का काम करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी बहाने प्रकृति से जुड़ें, नेचर से जुड़ें, तो एक अलग ही आनंद है। और वो बात नहीं है कि सिर्फ आपने पौधे लगा दिए। मैं तो पौधों को सिर्फ पौधा मानती ही नहीं, उनमें भी जान है, उनमें भी हमारी तरह वो भी सांस लेते हैं। बस वो हमारी तरह मूव नहीं करते, पर अपनी जगह स्थिर होके बड़े होते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, खुश रहते हैं, बीमार होते हैं। सब कुछ इनका हमारी तरह है। बस आप इनसे प्यार करो और आज ही जुट जाओ। हर लोग, मैं बोलती हूँ, हर लोगों के घर में कम से कम 5 पौधे तो ज़रूर होने चाहिए। और मेरे यहाँ नीम, पीपल, बरगद, तुलसी के बहुत सारे पौधे, बहुत सारी वैरायटी सारे हैं, और होने भी चाहिए। और ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत सारे ऑर्नामेंटल हैं, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी हमारे पास मैंने रख छोड़े हैं। अश्वगंधा है, गिलोय है, और बहुत सारी इस तरह की हर्ब्स हैं। हल्दी है, अदरक है, ऑल स्पाइसेस है। तो ये सारी हैं। बस आप जिस दिन सोच लोगे मुझे करना है, तो बस इजी हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रूर गार्डनिंग करो, और मन झूम झूम जाए ना, तो झूम झूम जाए। वाकई में बागीचे में इतना आनंद आता है। मैं जब यहाँ बैठ जाती हूँ तो, और सामने बहुत ही अच्छा लगता है, अपने सामने इन पौधों को बढ़ते देखना, इनके फल को खाना। वाकई बहुत आनंद, जिसको कहते हैं ना, आनंदम, बिल्कुल आनंदम। बस मैं बोलूँगी बागीचा, फिर सोचो मत, बागीचा लग जाओ, तैयार कर लो। छोटी छोटी चीज़ों से, कहीं से बारिश के मौसम में छोटी सी भी कटिंग आप लेके आओगे ना, तो वो लग जाएगी, प्रोपोगेट ईजी हो जाएगी। और जहाँ नहीं होता है, मैं तो हुई ही गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना अनुभव। गार्डनिंग तो मेरे, जो कहते हैं, रगों में दौड़ता है ना, तो रगों में दौड़ता है। मेरी नानी भी गार्डनिंग की बहुत शौकीन थी, तो उनके साथ मैं लगी रहती थी बचपन से ही। और बहुत सारे, कभी बताऊंगी मैं अपने बारे में, बहुत सारे, मुझे गार्डनिंग से इतना प्यार है, इतना प्यार है पौधों से। मैं सीज़न में, जब ये सीज़न आम, जामुन और लीची का होता है ना, मैं खाती इनके बीज इकट्ठा करती रहती हूँ डलिया में। और जब सीज़न ये अब आते आते, जैसे बारिश का ये अच्छे से सीज़न आ जाएगा, बस अपनी गाड़ी लेके दूर दूर तक अपने, जैसे मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, तो चारों तरफ के एरिया में जिधर जिधर मुझे लगेगा कि पार्क जैसी जगह है, मैं अपने बीज वो फेंकती जाती हूँ।
और हर बार मुझे निश्चित 2-4 पेड़ तो दिख ही जाते हैं अपने डाले हुए बीजों के। आम तो ऐसे भी आप कहीं फेंक दो, गुठली देखो निकल आती है। तो ये भी प्रकृति के सेवा करने का एक नायाब सा तरीका है। तो आप प्रकृति से किसी न किसी रूप में जुड़ो, बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे थैंक यू। और मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो आप भी जुड़ जाओ और ज़रूर बागवानी करो। मैं बोलूँगी बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत खुशी होगी। इसी के साथ सब खुश रहो, मन खूब सारी शुभकामनाएं सबको, और बाय बाय।